नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं एडवोकेट परब साहब को विनंती करता हूं कि आप हमारे व्यूवर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 से मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मात्रे सर। आज का हमारा विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा अंश जिसे हम सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करना है तो कम से कम शब्दों में जो कहा गया है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हमें पढ़ना होगा या उसे हमें समझना होगा। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure its citizens justice, socio-economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। आगे ऐसा कहा गया है कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। So ये जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हम 4 पार्ट्स में स्टडी करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत का जो पार्ट है दैट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमने बनाया है, हमको यानी हमने हम ही को ही प्रदान किया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके आगे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। Now this provides the nature of the Indian state। यानी हम कहते हैं, यानी प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हाउ इंडिया इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर है सॉवरेन। सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट, बाहर का हस्तक्षेप नहीं होना, इसी को ही सॉवरेन स्टेट कहते हैं। उसके बाद कहा गया है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी सोशल प्रिंसिपल्स के आधार पे इंडियन का नेचर प्रदान किया गया है। उसके बाद सेक्युलर। सेक्युलर यानी देयर इज नो रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। व्हेन इट कम्स टू रिलीजन वी आर सेक्युलर, यानी हम सारे धर्म, सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा कोई रिलीजन नहीं है। उसके बाद कहा गया है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी डेमो मतलब पीपल्स, क्रेटिक मतलब रूल, पीपल्स रूल। यहां पे जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे मुख्य हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि वो नॉमिनेटेड या कोई हेरारकी से नहीं आए हैं। उसी का ही आगे चल के मतलब है रिपब्लिक, यानी कोई हेरारकी, हमारे यहाँ पे कोई किंग या क्वीन या ऐसे कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए ही इंडियन स्टेट को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कहा गया है। फिर उसके आगे कहा गया है एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स जस्टिस। नाउ इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को यहां पे जस्टिफाई किया गया है। तो सिक्योर इट्स सिटीजन्स क्या, तो जस्टिस। जस्टिस कैसे, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। सोशियो जस्टिस अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है हो या सती अबॉलिश्ड हो, ये सारे सोशियो जस्टिस के प्रदान होते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे जो इनकम टैक्स के स्लैब्स है वो इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, रिजर्वेशंस जो पॉलिटिकल में है, रिजर्वेशंस फॉर वुमेन, जो अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन कैटेगरी है, वो सारे को हम पॉलिटिकल जस्टिस प्रदान करते हैं। इसी तरह से आगे कहा गया है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारों का समाविष्ट लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस में कहा गया है। उसके आगे कहा गया है इक्वालिटी। So there is no discrimination, equality of status and opportunity। इसका अभ्यास हम जब आर्टिकल 14 to 18 पढ़ेंगे तब हम करने वाले हैं। एंड उसके आगे कहा गया है एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फ्रेटर्निटी का मतलब है अ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी बंधु भावना से
हम इस देश के जो नागरिक है वो इस देश में रहने वाले हैं, ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओथ प्रदान की गई है। फिर उसके आगे कहा गया है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डे के यहाँ पे हमने इसे अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया है। एंड टू गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने फर्स्ट में कहा गया कि हम इसका सोर्स क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने हमी को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान किया है। इस तरह से प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कम से कम शब्दों में प्रियम्बल को इंटरप्रेट करने का प्रयास किया। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है, जैसे कि री बेरोबरी केसेस है, उसके बाद केशवानंद भारती केस है। री बेरोबरी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आगे चल के केशवानंद भारती के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह इंटरप्रेट किया है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी का ही अभ्यास, इन्हीं प्रोविजंस का अभ्यास हम आगे चल के डिटेल में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल्स में करने वाले हैं। टिल देन, धन्यवाद, थैंक यू।